मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, आजकल हम आपको जैमिनी पद्धति के बारे में बता रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कारक के बारे में बताया है, 7 कारक होते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है दृष्टियों के बारे में। 3 दृष्टियां होती हैं, स्थिर, चर और दुस्वभाव। चर राशियां दुस्वभाव राशियों को देखती हैं, चर राशियां स्थिर राशियों को देखते हैं। चर राशियां स्थिर राशियों को देखते हैं अपने से अगली को छोड़ करके। केवल 3 ही दृष्टि देखते हैं। स्थिर राशियां चर राशि को देखेंगे अपनी पिछली चर राशि को छोड़ के। दुस्वभाव एक दूसरे को देखते हैं। स्थिर चर क्या है? 1 4 7 10 चर राशियां हैं। 2 5 8 11 ये स्थिर राशियां हैं और 4 8 12 ये दुस्वभाव राशियां हैं। तो 3 6 9 12 चर राशियां 1 4 7 10 स्थिर है। 2 5 8 11 दुस्वभाव में 3 6 9 12। ये मैंने लिख भी दिया है। अब मैं आपको आज बताऊंगा छोटे से वीडियो में कि ये दशाएं कैसे चलती हैं, दशाओं के चलने का क्रम क्या है। देखिए, 6 राशियां सभ्य होती हैं और 6 राशियां अपसभ्य होती हैं। सभ्य का मतलब है सीधी से चलती हैं, अपसभ्य का मतलब है उल्टी से चलती हैं। सभ्य राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे पहले तो ये देखेंगे लगन में कौन सी राशि बैठी है। लगन में जैसे यहाँ 3 नंबर बैठा, जो भी राशि बैठी है, अगर लगन में बैठी है, जैसे एक नंबर की राशि बैठी है, एक नंबर की राशि बैठी है, तो कैसी चलेंगे? सभ्य चलेंगे। सभ्य को हम यश से लिखते हैं। 2 3 4 राशियां बैठी हैं नंबर की, तो ये अपसभ्य हो जाएंगे। अपसभ्य को हम ए लिखते हैं। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। यस का मतलब सभ्य है और ए का मतलब अपसभ्य है, ये समझना आप। इसी प्रकार से 5 6 7 फिर सभ्य हो गई, फिर 8 9 और 10 फिर अपसभ्य हो गई, फिर 11 और 12 और 1 ये सभ्य हो गई। अगर जैसे लगन में एक बैठी है, तो सभ्य का मतलब है कि गणना इधर से शुरू होगी। अगर यहां मान लीजिए अपसभ्य का मतलब है गणना उल्टी शुरू होगी। जैसे यहां मिथुन राशि है, मिथुन राशि क्या है? सभ्य है, अपसभ्य है। 2 3 4 राशियां अपसभ्य होती हैं, लगन में है, तो इनकी गणना उल्टे से शुरू होगी। और अब गणना कितनी, इसकी कितनी दशा चलेगी। अच्छा, वही एक चीज मैं आपको और बता दूं तब आगे बढ़ूं। ये तो लगन का सब क्रम हो गया कि राशि की गणना किस प्रकार से चलेगी। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि दशाएं कैसे चलेंगी, दशा की काउंटिंग कैसे होगी। जैसे मान लीजिए, अब दशाओं का एक पॉइंट और आप नोट करिए। 1 2 3 अगर कोई भी राशि पड़ती है तो उसकी गणना हम सभ्य से करेंगे। 4 5 6 राशियां पड़ती हैं
तो उनकी गणना हम अपशब्द से करेंगे। 7, 8, 9 अगर पढ़ती है फिर सभ्य हो जाएगा। फिर 10, 11 और 12 ये पढ़ती है, फिर ये अपसभ्य हो जाएंगे। याद करिए, 1, 2, 3 सभ्य है, 4, 5, 6 अपसभ्य है, 6, 7, 8 सभ्य है और 9, 10, 11 अपसभ्य है। ये क्या है? ये लगन से इनकी गणना नहीं करोगे। लगन से गणना आप जब करेंगे इससे करेंगे। ये लगन की है, लगन से नियम है और ये दशाओं का है, ये दशाओं का है। थोड़ी सी कंफ्यूजन तो आप लोगों को होगी, हमें भी हो रही थी। बहुत सारे कन्फर्म नहीं हो रहा था कि किसको हम कैसे दशा का प्रयोग करें, कैसे आप सब का प्रयोग करें ये। लेकिन एक बार जब आप सीख लोगे तो पराशरी से ज्यादा प्रोडक्ट शुद्ध इसमें मिलता है। इसमें बहुत ज्यादा जंजाल नहीं है, कौन ऊंच है कौन नीच है ये तो है बाद में, लेकिन इसमें छोटे से नियम होते हैं और इसमें इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे नौकरी मिलेगी तो कैसे मिलेगी और विवाह होगा तो कब होगा, लाइफ हमारी अच्छी रहेगी कि बुरी रहेगी, धनाढ्य होंगे या निर्धन होंगे, इन सारे चीजों से आप प्रकट कर लोगे। जैमिनी पद्धत बहुत बढ़िया सूत्र है। अच्छा, अब हम एक की आपको राशि बताते हैं कि इसकी दशा किससे चलेगी। जैसे मिथुन में ये कुंडली है, इसको हम देखते हैं कि इसको हम इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें, इसकी दशा सभ्य चलेगी या अपसभ्य चलेगी। एक चीज और देख लें कि पराशरी नियम में दशाएं कैसी चलती हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पे होते हैं, जिस नक्षत्र पे होते हैं, जिस चरण पे होते हैं, वहां से हम राशि, जन्म राशि का चक्र चलता है। जैसे अगर अश्विनी में है केतु है, भरणी में है शुक्र है, इस प्रकार से उनके मालिक के हिसाब से केतु का 7 साल है। इसी प्रकार से जितने ग्रह होते हैं जिनका मालिक होता है उस प्रकार से हम ग्रहों का निर्धारण करते हैं। लेकिन जैमिनी में ऐसा नहीं है। जैमिनी में हम लगन से ही राशियों का निर्धारण करते हैं। और लगन क्या है? यहाँ मिथुन है, मिथुन की गणना हम कैसे करेंगे? मिथुन पहले तो हमने बताया आपको, अगर एक राशि है तो सभ्य है, इधर से चलेगी। 2, 3, 4 राशियां हैं, मतलब वृषभ, मिथुन और कर्क राशियां हैं, तो दशाएं अपसभ्य चलेंगी। अब इसकी काउंटिंग हम इधर से करेंगे। कहां से करेंगे? 3 मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध को हम काउंट करेंगे कहां पे है तो देखिए बुध कहां पे है? हमारे कन्या राशि में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें भाव में जो है बुध बैठे हुए हैं, लगन के मालिक। अब एक नियम और है कि जितनी राशियां काउंट करोगे उसमें से आप एक कम कर लोगे। तो 10 आई, 10 में एक कम हो गया, तो वो दशा आई कितनी? 9 साल की। तो मिथुन की दशा 9 साल की। मान लीजिए इनका जन्म 16/7/1974 को हुआ है, तो 9 साल की दशा इनकी आ गई, तो इनका हो गया 9, 4, 13 और 7, 1, 8, 1983 तक मिथुन की दशा इनकी, मिथुन की महादशा चली इनकी 1983 तक। अच्छा,
अब अगली दशा किसकी आएगी? अब हम अगर लगन इसमें अपसव्य चला है तो पूरे की गणना हम इस कुंडली में अपसव्य भी करेंगे। अब चूंकि वृषभ राशि का है, वृषभ राशि को देखना है कि इसकी दशा कितने दिन चलेगी। अब वही सूत्र आप लगन को आपने छोड़, लगन का ये है। अब अन्य राशियों का हम इस सूत्र से चलेंगे। इसमें लिखा है कि 1 2 3 राशियां हैं तो उनका सब गणना होगी। सब गणना मतलब सीधी होगी 1 2 3। अब इसमें हम वृषभ राशि है तो वृषभ राशि की गणना सीधी होगी। तो अब यहां से देखेंगे कि शुक्र कहां बैठा है, क्योंकि वृषभ का मालिक शुक्र होता है। अब देखेंगे कि शुक्र कहां बैठा हुआ है, तो गणना शब्द से चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवें भाव में, वृषभ राशि के 8वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। तो अब 8 में हम 1 माइनस कर देंगे तो 7 हुआ। तो अब वृषभ की दशा कितनी आई? 7 साल की। कितना हो गया? 7 3 10 1 8 1 9। अब वृषभ राशि की दशा चली 1990 तक। एक मैं और आपको बता देता हूं, पूरी दशाओं का करेंगे तब तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, एक आप और देख लो। फिर अब मेष की दशा चलेगी। मेष की दशा कैसी चलेगी? मैंने बताया था 1 2 3 सभ्य हैं। तो अब इसे मेष है तो ये सभ्य दशाएं इस तरह से चलेगी काउंटिंग। अब यहां से देखिए मंगल कहां बैठा हुआ है। मेष का मालिक मंगल ही होता है। मंगल कहां बैठा हुआ है? 1 2 3 4, चौथे में मंगल बैठा हुआ है, चौथे घर में। तो 4 में हम 1 माइनस कर दिए, कितना हुआ? 3 साल का। अब मेष की दशा 3 साल की हो गई। अब टोटल दशा 93। मेष राशि की दशा चली 1993 तक। इसी प्रकार से मित्रों सारे की गणना करनी है। बहुत आसान सूत्र है, 1 2 बार आप अभ्यास करोगे पूरे राशियों की गणना करना आ जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आप और बता दूं, और ये तो हो गई महादशा। अब अंतरदशा। अंतरदशा जैसे मिथुन राशि की 9 साल की थी महादशा, तो अब इसकी 9 महीने की अंतरदशा हो जाएगी। अब मिथुन राशि, हाँ, दूसरा नियम यह है कि मिथुन राशि की अंतरदशा जब आएगी तो सबसे लास्ट में। पराशरी पद्धति में क्या था, अगर शुक्र की महादशा है तो सबसे पहले शुक्र की अंतरदशा भी चलती है। लेकिन जैमिनी पद्धति में अगर शुक्र की दशा चली, अगर वृषभ की दशा चली या मिथुन की, जिस राशि की दशा चलती है उसकी अंतरदशा सबसे लास्ट में आती है। अच्छी है बुरी है या जो भी है वो हम राशियों को देख करके किसकी दृष्टि पड़ रही है, कैसे है, वो हम बताएंगे। अब ये तो हो गया अंतरदशा का नियम। जैसे मान लीजिए वृषभ की महादशा 7 साल की है तो इसकी 7 महीने की हो जाएगी। ये नियम है अंतरदशा में। अब आप इसका प्रयोग करिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा दशाओं को निकालने में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, या वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना, तब समझ में आएगा। अब हम कुछ फलादेश बताएंगे जो जैमिनी के माध्यम से नौकरी कब लगेगी, उदाहरण सहित बताएंगे। और संतान का योग क्या बन रहा है, शिक्षा कितनी होगी, ये सारी चीजें हम कारक बनाएंगे कुंडली में। कहाँ बैठे हैं, किनकी दृष्टि पड़ रही है, अगले वीडियो में आपको हम ये बताएंगे। मित्रों नमस्कार,
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलना और आपका दिन शुभ हो।